तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। आज के वीडियो में एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात होने वाली है जिसका आपको फ्यूचर में बहुत ही फायदा होगा। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करता हूँ, उस टॉपिक का नाम बताता हूँ। वो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप्स के होते हैं, आगे हम वीडियो में वही देखेंगे कितने टाइप्स के होते हैं, उसका क्या डिफाइंस होते हैं और उससे रिलेटेड बहुत ही एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पक्का आएंगे। ठीक है, आपको एक ना एक तो फंसेगा ही। ठीक है, 4 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, 4 में से एक तो आपको फंसेगा ही, एग्जाम में पक्की बात है, वो भी 2 या 3 नंबर का। सो क्या ये अच्छी बात नहीं है कि आपको 2 या 3 नंबर इस वीडियो को देख के मिल जाएंगे। ठीक है, सो बिना किसी देर के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वो भी नहीं पता। तो इंडक्टिव इफेक्ट की डिफाइन बताता हूँ। ठीक है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ कोवैलेंट बॉन्ड टुवर्ड्स अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब क्या है, ये देखो यहाँ पे 4 कार्बन दिख रहे हैं, ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है हमारा Cl। ठीक है, इसका काम क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन खींचना। ठीक है, ये अपना इलेक्ट्रॉन खींचता है तो उसी को हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, ऐसे रहता है, देखो ये इसके इलेक्ट्रॉन है, सी के इलेक्ट्रॉन को लेता है तो इसमें आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और सी में आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो जब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो ये पहले वाले उसके लेफ्ट वाले सी से खींचता है तो इसके ऊपर आ जाता है डबल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, फिर वो उससे खींचता है तो इसके पास आ जाता है ट्रिपल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इसके पास आ जाते हैं तो इसके पास आ जाते हैं 4 पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इंडक्टिव इफेक्ट 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो हमारा शो करता है माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट क्या शो करता है, जो मतलब इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो होता है हमारा माइनस आई इफेक्ट, और वो होता है हमारा क्या बोलते हैं इस फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वैसे वाले एटम में। ठीक है, और बाकी जो हमारे रहते हैं वो हमारा शो करते हैं प्लस आई इफेक्ट। तो वो क्या काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन देने का। तो यहाँ पे 2 चीज लिख लो। देखो प्लस आई क्या शो करता है, इलेक्ट्रॉन देना, और माइनस आई इलेक्ट्रॉन लेना। ठीक है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं, मतलब कि माइनस आई में क्या रहते हैं और प्लस आई में क्या रहते हैं, उसको देख लेते हैं। ठीक है, जो मेरे लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है आपको, इतने सारे नाम लिखे हैं, ये माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं इतने सारे। ठीक है, ये पूरे माइनस आई शो करते हैं और ये हमारे प्लस आई शो करते हैं। ठीक है, माइनस आई का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लेना, और प्लस आई का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देना। बस आपको इतना याद रख लेना है। अब बात करते हैं हम माइनस आई और प्लस आई की स्टेबिलिटी के ऑर्डर की। ठीक है, कि मतलब कि स्टेबिलिटी इनमें कैसे रहती है और हमें कैसे, मतलब उसी से क्वेश्चन आएंगे तो उसे कैसे सॉल्व करना है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी अब जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो उसको हम ऐसे डायरेक्ट डिस्कस नहीं कर सकते। उसके लिए हमें दो कंपाउंड चाहिए, एक कार्बोकैटायन चाहिए और एक कार्बोएनायन चाहिए। तो पहले मैं ये बता देता हूँ कि कार्बोकैटायन और कार्बोएनायन क्या होता है। ठीक है, तो कार्बोकैटायन वो होता है, ऐसा कार्बन होता है जिसमें हम प्लस चार्ज रहता है, मतलब ठीक है, जिसकी एक मतलब वो क्या बोलते हैं, एक इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है। ठीक है, और कार्बोनायन जस्ट उसका उल्टा रहता है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहता है। ठीक है, बस सिंपल सी बात है। तो कार्बोकैटायन में अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट का वो देखेंगे स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो कैसे रहेगा वो बताता हूँ। ठीक है, तो देखो पहले देखो 3 डिग्री कार्बन है। 3 डिग्री कार्बन हमारा क्या होता है, 3 डिग्री कार्बन हमारा बेसिकली होता है ऐसा कार्बन जिससे 3 और कार्बन ग्रुप अटैच हो। ठीक है, अब देख सकते हो ये 3 डिग्री कार्बन है तो इससे 3 कार्बन अटैच है, 1 2 3। ये 2 डिग्री है हमारा, इससे 2 कार्बन अटैच है और एक हाइड्रोजन अटैच है, तो ये 2 डिग्री हुआ। और ये हमारा हो गया 1 डिग्री कार्बन, क्योंकि इससे एक ही कार्बन अटैच है। एक कार्बोकैटायन से जितने कार्बन अटैच होते हैं तो वही होती है उसकी डिग्री। ठीक है, तो देखो कार्बोकैटायन ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। ठीक है, अगर यहाँ पे चार्ज नहीं होता तो 1 डिग्री कार्बन बस होता। अभी चार्ज है और वो भी प्लस चार्ज है तो हम इसीलिए कार्बोकैटायन बोल रहे हैं। ठीक है, इसको याद रखना हमेशा। ठीक है, तो देखो अब एज्यूम करो कि ये जो हमारा कार्बोकैटायन है उसके पास 10 चार्ज है, मतलब प्लस 10 चार्ज है। ठीक है, अब देखो आपको हमें ये पता ही है कि ये जो हमारा CH3 ग्रुप है वो शो करता है हमारा प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, और प्लस आई इफेक्ट का काम क्या होता है, क्या इलेक्ट्रॉन देना। ठीक है, तो ये देखो 3 यहाँ पे क्या बोलते हैं, 1 2 3 हमारे प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले, तो मतलब कितने इलेक्ट्रॉन वो देंगे, कार्बोकैटायन को 3 इलेक्ट्रॉन देंगे। तो हमारा जो 10 था इलेक्ट्रॉन का साइन तो आप जानते हो माइनस होता है, तो 10 - 3 अगर करेंगे तो यहाँ पे +7 आया। ठीक है, वैसे यहाँ पे 2 क्या बोलते हैं अल्काइल ग्रुप है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, तो यहाँ पे आएगा +8 और यहाँ पे आएगा +9। ठीक है, तो अब ये आप सोच रहे हो मैं क्यों लिखा हूँ। ठीक है, स्टेबिलिटी बताने के लिए। अब रुको सबर करो। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हमें देखो एक चीज़ बता देता हूँ, कार्बोकैटायन में जितना ज़्यादा चार्ज होता है उतनी कम स्टेबिलिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा ये। ठीक है, 3 डिग्री कैसे होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक रिलेशन आता है, चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो अब आपको देखो ये आप इसको मार्क करके लिख लो या फिर कैसे ही पॉज करके लिखो। ठीक है, अब देखो 3 डिग्री में हमारे पास थे, 3 डिग्री में था हमारे पास +7 चार्ज। ठीक है, 2 डिग्री में था हमारे पास +8 चार्ज और 1 डिग्री में था हमारे पास +9 चार्ज। तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी कम स्टेबिलिटी होगी और जितना कम चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसीलिए हमारा कार्बोकैटायन में स्टेबिलिटी का ऑर्डर है इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। ये देखो 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर 2 डिग्री स्टेबल होगा, फिर 1 डिग्री स्टेबल होगा। ठीक है, ये रहा आपके सामने। ठीक है, ये था हमारा कार्बोकैटायन के लिए। अब कार्बोनायन के लिए जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, उसको भी देख लेते हैं। तो अभी तक जैसे हम बात कर रहे थे कार्बोकैटायन या फिर प्लस चार्ज वाले कार्बन के लिए, अब हम बात करेंगे नेगेटिव चार्ज वाले कार्बन के लिए कि उसमें कैसे इंडक्टिव इफेक्ट का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, या फिर क्या उसमें चेंज आता है इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, उसकी स्टेबिलिटी के ऑर्डर्स क्या रहते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। अब देखो 3 डिग्री कार्बन कार्बोएनायन है ये। ठीक है, कार्बोएनायन। ठीक है,
जिनमें माइनस साइन रहता है। तो देखो अब इसके पास जैसे माइनस साइन है तो यहाँ पे -10 चार्ज है मान लो इसके पास, ठीक है। अब -10 चार्ज है और एल्काइल ग्रुप तो वही रहेगा, ठीक है, CH3 रहेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन देगा ही। इलेक्ट्रॉन का साइन क्या रहता है? माइनस रहता है, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये हो गया -13, ठीक है, ये वैसे ही हो गया -12 और ये वैसे हो गया -11, ठीक है। तो यहाँ पे बात आती है अब स्टेबिलिटी के ऑर्डर की, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा माइनस साइन इफेक्ट के लिए हमारा साइन हो जाएगा चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, जिसका जितना ज़्यादा चार्ज वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल, ठीक है। तो अब आप इतना अगर मैथ्स जानते हो कि देखो -11 सबसे ज़्यादा रहता है, फिर -12, फिर -13, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हमारा यहाँ पे स्टेबल होगा 1 डिग्री कार्बन, फिर 2 डिग्री कार्बन, फिर 3 डिग्री कार्बन। क्यों होगा? क्योंकि -11 है उसके पास चार्ज, इसके पास -12 है और इसके पास -13 है। अब आपको लग रहा होगा 13 तो सबसे ज़्यादा है, नहीं, वो नेगेटिव साइन जितना बड़ा होता है वो उतना ही छोटा होता है एक्चुअल में, ठीक है, अगर देखा जाए तो। तो ये था क्या बोलते हैं कार्बोकैटायन और कार्बोएनायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है, जिसकी वजह से आप अभी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे आपके आगे के स्टडीज़ के लिए, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, पहले टाइप ए के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वाई मिथाइल क्लोराइड इज मोर रिएक्टिव देन मीथेन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मीथेन का होता है CH4, मिथाइल क्लोराइड का होता है CH3Cl, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे देखो Cl प्रेजेंट रहता है, ठीक है। आपको ज़्यादा देखो यहाँ तक तो सेम है, ठीक है ना, ये भी सेम है। यहाँ पे Cl प्रेजेंट रहता है इसलिए ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इसके दो कारण है, क्योंकि Cl एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है। और दूसरा मेन इंपॉर्टेंट जो हमारा रीजन है जो आपको लिखना है कि हमारा जो Cl रहता है वो माइनस इफेक्ट शो करता है, जिसकी वजह से रिएक्टिविटी बढ़ जाती है कि उसके साथ वाले ग्रुप की, मतलब जिससे वो अटैच है, ठीक है। तो माइनस इफेक्ट की वजह से हमारा जो Cl क्या बोलते हैं मिथाइल क्लोराइड ज़्यादा रिएक्टिव रहता है मीथेन से, ठीक है, क्योंकि उसमें नहीं रहते माइनस इफेक्ट या प्लस इफेक्ट वाला शो करने वाला कोई ग्रुप, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम बढ़ रहे हैं सेकंड टाइप क्वेश्चन जो है हमारा वाई टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड इज मोर रिएक्टिव देन मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, रीजन क्या है? देखो यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड में सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप है जो एक प्लस इफेक्ट शो करता है, एक ही मतलब ग्रुप है जो प्लस इफेक्ट शो करता है। पर यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड में 3 हमारे पास प्लस इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप वो हैं, एल्काइल ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 3 प्लस इफेक्ट ग्रुप या फिर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 3 एल्काइल ग्रुप टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड इज मोर रिएक्टिव देन मिथाइल क्लोराइड, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप है, ठीक है। ये है इसके पीछे कॉन्सेप्ट, इसका भी PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैंने जो बोला है वही लिखा रहेगा सिर्फ इंग्लिश में, ठीक है, टेंशन मतलब मैं इंग्लिश वाला ही हूँ, बस मैं आपको समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, फिर आप लिख तो लोगे अपने मन से भी, ठीक है। अब बढ़ते हैं टाइप सी क्वेश्चन, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं टाइप सी क्वेश्चन, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से सुनना क्योंकि इसमें आपका दिमाग थोड़ा उल्टा काम करने वाला है, ठीक है। अब मैं आपको हिंट दे दिया उल्टा काम करने वाला है, तो उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो इनमें से ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा? तो पहले बता दो, ये एसिड है, ठीक है। एसिड का काम क्या रहता है? हाइड्रोजन को लूज करना, ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा? तो आप बोलोगे यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप है जो प्लस इफेक्ट शो करेगा, तो इसकी वजह से यही ज़्यादा रिएक्टिव होगा। नहीं, यहाँ पे आप गलत, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा ये बनता है वाई फॉर्मिक एसिड इज मोर रिएक्टिव देन एसिटिक एसिड। तो ये हमारा होता है फॉर्मिक एसिड, आपको अगर बता दूं, अगर आपको आज तक फॉर्मूला नहीं पता था फॉर्मिक एसिड का, और ये हमारा एसिटिक एसिड, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फॉर्मिक एसिड ज़्यादा रिएक्टिव या फिर ज़्यादा एसिडिक क्यों है एसिटिक एसिड से, वो बताता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे प्लस इफेक्ट है, जिसकी वजह से ये हमारा OH ग्रुप का जो ऑक्सीजन है उसके उसके पास चल जाता है, ट्रांसमीटर हो जाता है, उसके चार्ज या फिर उसके इलेक्ट्रॉन उसके पास चल जाते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन के पास रहता है लोन पेयर, ठीक है, जिसकी वजह से वो हाइड्रोजन को लूज नहीं करता, ठीक है, वो अच्छे से पकड़े रहता है। तो इसके तो ये पकड़ रहा है, मतलब पकड़ रहा है इसके ये वाले हाइड्रोजन को, ठीक है। प्लस इफेक्ट की वजह से ये जो हमारा ऑक्सीजन है वो टाइट से पकड़ता है CH3 वाले हाइड्रोजन को, पर यहाँ पे कोई वो प्लस इफेक्ट शो करने वाला वो ग्रुप नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये अच्छे से नहीं पकड़ पाता होता, तो इसीलिए ये हाइड्रोजन रिलीज हो जाता है H+ के फॉर्म में, और इसीलिए हमारा फॉर्मिक एसिड ज़्यादा रिएक्टिव रहता है एसिटिक एसिड से, ठीक है। इसका भी PDF आपको मिल जाएगा एकदम सिंपल इंग्लिश में, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। अब बढ़ते हैं टाइप डी की तरफ, ठीक है, ये और थोड़ा लेवल अप रहेगा। बहुत सारे एसिडिक वाले देख लिए, अब हम देखेंगे बेसिक कैरेक्टर, ठीक है। तो बेसिक कैरेक्टर एमाइन का कैसे फर्क करेगा, मतलब कैसे इफेक्ट होगा उसमें इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, वो देखते हैं, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। तो ये हमारा 3 डिग्री, ठीक है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, और ये 0 डिग्री मान सकते हो आप, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा या सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे यहाँ पे 3 है, 3 क्या बोलते हैं एल्काइल ग्रुप है, तो ये 3 बार प्लस इफेक्ट शो करेंगे, जिसकी वजह से ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, पर नहीं, यहाँ भी आप गलत हो। वो कैसे होगा मैं बताता हूँ। देखो आप बोल तो सही रहे हो कि यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 इंडक्टिव इफेक्ट शो करने वाला है और यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। तो बेस का वो क्या होता है, एक आगे का इलेक्ट्रॉन लेना, मतलब आता हुआ इलेक्ट्रॉन लेना अपने तरफ, ठीक है। तो अब देखो ये आपको जो दिख रहा है, ठीक है, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास पहले से एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। लोन पेयर मतलब अपना एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये क्यों कैसे इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहता है, उसके ऑर्बिटल में खाली जगह रहती है, तो वो उसका पेयर रहता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 3 वो हैं क्या बोलते हैं, तो ये आपको देखो, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊँ,
तो यहाँ पे इतना बड़ा स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है एक मिथाइल ग्रुप या फिर एक अल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं, इतना घना बना देता है, इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना देता है 3 डिग्री वाला कि जो हमारा आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो इन लोग के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की वजह से एक शील्ड टाइप प्रोड्यूस हो जाता है। ये लोग आपस में घेर देते हैं आने वाले इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, आने नहीं देते, मतलब एक शील्ड बना के रख देते हैं। जो शील्ड का नाम होता है हमारा स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस, आपने ये वर्ड सुना होगा पर आपको इसका मतलब नहीं पता होगा, तो पता कर लो कि जैसे देखो स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है कि मतलब कि बाहर के इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देता है, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एक शील्ड टाइप बना लेता है, तो वही शील्ड को हम कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा स्टेरिक हिंड्रेंस के डिफाइन का, ठीक है। तो मतलब वही है कि बाहर के इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देता, मतलब कि एक शील्ड बना लेता है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन बाहर ही रुक जाता है, अंदर नहीं आ पाता नाइट्रोजन के पास, तो वो इसीलिए लेस बेसिक है। पर जैसे ही अगर आप इसमें 2 डिग्री वाले में डालोगे तो आसानी से आ जाएगा, फिर 1 डिग्री वाले में तो और आसानी से आ जाएगा, इसमें तो आ ही जाएगा क्योंकि इसमें तो कोई बाधा ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, देखो 2 डिग्री वाला, फिर उसका 3 डिग्री वाला, इसके बाद ये, ठीक है, फिर इसके बाद 1 डिग्री वाला, फिर इसके बाद इसको हम सपोज कर लेते हैं 0 डिग्री। कोई अगर केमिस्ट्री का गुरु देख रहा है तो ये बुरा मत मानना, मैं अपने तरफ से बोल रहा हूँ 0 डिग्री। अगर आपको इसका कुछ पता हो डिग्री तो मेरे को बता देगा, ठीक है। तो यहाँ पे है ये बेसिसिटी ऑफ एमाइंस ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब कि इंडक्टिव इफेक्ट से बेसिसिटी में क्या फर्क पड़ता है एमाइन का, ठीक है ना, समझ में आया? कोई बात। चलो सो गाइस, ये थी बहुत ही छोटी सी वीडियो इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर, टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड कार्बोएनायन और कुछ रीजनिंग क्वेश्चंस, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको 2 या 3 मार्क्स के एग्जाम में पक्के फंसे नहीं वाले। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेना, या फिर आप इंस्टा में डायरेक्ट पूछ ही सकते हो। तब तक के लिए सब्सक्राइब द चैनल, बी द पार्ट ऑफ द फैमिली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।